morning students. Today we start exercise 7.1 integration. 7.1 integration जो कल आपको फॉर्मूलेज बताए गए थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 7.1. थोड़ा सा दोबारा रिकैपिचुलेट करा रहा हूं आपको. ये था आपका इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ dx. कोई भी फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपका जैसे यहां पर मैंने लिखा था fx, इसका इंटीग्रेशन लिखवा था fx प्लस c लगवाया था आपको. ये आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था. इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं. डेरिवेटिव का उल्टा यानी इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. माय फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिख दिए गए हैं. बाकी आप सभी के पास बुक है और जल्दी जल्दी देखें. बहुत आसान आसान क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट हो जाएगी. बहुत ध्यान से देखना, वेरी इजी क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx. मार्क कर एक सेकंड. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx. तो sin x का इंटीग्रेशन बता रहा मैंने माइनस cos 2x और डिवाइड बाय 2 प्लस c. क्वेश्चन सोल्व. वेरी इजी क्वेश्चन. sin 2x का आपको इंटीग्रेशन पूछा गया था तो क्या होगा माइनस cos 2x बाय 2 प्लस c. राइट स्टूडेंट्स. सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x. इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होता है sin 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c. वेरी इजी क्वेश्चंस. ध्यान रखें इन्हीं एक्सरसाइज पे ही आगे वाली एक्सरसाइज डिपेंडेंट है. अंडरस्टूड. ये जरूरी है एक एक बात को ध्यान से समझना और एक्सप्लेन करना. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्वेश्चंस को बार बार करने की प्रैक्टिस करनी ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हों. नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर 2x dx. आपको इंट्रोडक्शन बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है. एक नाम रखा गया था उसका जिद्दी, है ना, जो नहीं चेंज होगा. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही रहेगा. e रेज़ टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c. नीचे क्या लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x. e रेज़ टू पावर 2x, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो नीचे भी हमने क्या लिख दिया 2. यही आपका आंसर होगा. कोई डाउट है किसी बच्चे को इसमें यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास ax प्लस b होल स्क्वायर. तो आपको फॉर्मूला बताया गया था क्या इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला बताया था बेटे. क्या होता है पावर में 1 ऐड करते हैं डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c. ये फार्मूला आपको बताया था और बताया था कि बहुत ज्यादा यूज होगा. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर nx dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. सेम अप्लाई करते हैं यहां पर. ax प्लस b होल रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 बाय 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा 3 बाय 3 और ax का कोएफिशिएंट a प्लस c. ये आपका आंसर होगा. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है a, तो नीचे हमने a ही लिख दिया और प्लस c लगा दिया. ये आपका आंसर होगा. ये था क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं. 5 कहता है sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू पावर 3x. sin 2x माइनस 4 e रेज़ टू पावर 3x. दोनों ही कंसेप्ट करा चुका हूं, अलग अलग करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं मैं. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx. सारे को क्लोज करके dx लिखना बहुत जरूरी होता है बेटे, क्योंकि हमें ये पता लगेगा कि किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है. तो यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 3x dx. ऐसे आपको इंटीग्रेशन को पहले इस फॉर्म में लिख लो. उसके बाद इंटीग्रेशन करें sin 2x का इंटीग्रेशन तो पता है माइनस cos 2x बाय 2 माइनस 4 एक्सपोनेंशियल का तो यही होता है बाई में 3 और प्लस c. ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 4 e रेज़ टू पावर 3x प्लस 1. अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं अलग
मल्टीप्लाई, ये तो 4 एज इट इज, e रेज टू पावर 3x का e रेज टू पावर 3x by 3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो बेटे 4 एज इट इज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर का यही होता है डिवाइड बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो पहले आप इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें तो अच्छा लगेगा आपको। x स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, ये 1 रह गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया आपका, क्योंकि x स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या बता था, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। x की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, x की 3/3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अलग अलग फटाफट इंटीग्रेशन निकालेंगे। a एज इट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाई 3, b x का इंटीग्रेशन भाई x की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1 तो x की पावर 2, 1 प्लस 1 2 और c कांस्टेंट का इंटीग्रेशन cx और प्लस c1 लगा देना क्योंकि c ऑलरेडी है मेरे पास। कांस्टेंट तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू पावर x। बार बार वही स्टेप्स, अलग स्टेप है ही नहीं कुछ। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया था x क्यूब बाई 3 प्लस एक्सपोनेंशियल का फंक्शन यही इंटीग्रेशन ये होता है e रेज़ टू पावर x और प्लस c। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 8 9 तीनों क्वेश्चंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम के अंदर आया था एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 बाय रूट x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो पहले आप फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर। एवरीबॉडी नो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आफ्टर दैट यहाँ क्या बच गया x, ये क्या बच गया 1 बाई x, इससे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2। बस ये हो गया सोल्व। अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई x का तो लिखवा था आपको log ऑफ मोड ऑफ x और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। दोबारा फिर देखें स्टूडेंट्स, आपने पहले आइडेंटिटी ओपन करनी है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आफ्टर दैट स्क्वायर ये कैंसिल हो गया x, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 1 बाई x, इससे कैंसिल हो गया ये आ गया 2। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ मोड ऑफ x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई x स्क्वायर dx। तो आपने क्या करना है डिवाइड करना है x स्क्वायर से, आप अलग अलग कर दो x क्यूब बाई x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस 4 बाई x स्क्वायर। ये x स्क्वायर सेपरेट कर दिया अलग अलग सबके पास। नाउ यहां बच गया आपके पास x, यहां बच गया 5 और यहां बच गया 4x रेज़ टू पावर माइनस 2 dx, क्योंकि यहां x स्क्वायर से x स्क्वायर ही कैंसिल हो गया था इसलिए यहां पर 5 बचा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ये स्टेप क्लियर हुआ? बी में जो भी स्टेटमेंट नीचे गिवन है डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को तीनों के अपन में अलग अलग लिख दूंगा, मैं सेपरेट कर दूंगा। तो फिर ये बच गया मेरे पास x का इंटीग्रेशन क्या हुआ x स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन क्या हुआ 5x, 4x रेज़ टू पावर माइनस 2। स्टूडेंट्स x रेज़ टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, तो x रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है। मैंने क्या बताया जो भी पावर है 1 ऐड करना है। तो क्या बचेगा x रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस c। भाई माइनस 2 में 1 ऐड करूंगा तो कितना होगा माइनस 1, नीचे माइनस 1 प्लस c। नेक्स्ट लाइन एक और लाइन हो जाएगी आपकी x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x
माइनस माइनस तो प्लस हो गया, पावर नेगेटिव है नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी और प्लस सी, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 सेम है क्वेश्चन नंबर 11 जैसा, खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन भी इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, थोड़ा न्यूमरेटर को चेक करते हैं। न्यूमरेटर के अंदर देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, फर्स्ट टू टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या बचा आपके पास x माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टू टर्म से 1 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा x माइनस 1 डिवाइड बाई क्या बचा x माइनस 1 dx। नेक्स्ट लाइन x माइनस 1 फैक्टर और x स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर डिवाइड बाई x माइनस 1 dx। बेटे बिल्कुल इजी स्टेप था। न्यूमरेटर वाले कंसेप्ट में आपको फर्स्ट टू टर्म से x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस c। ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। एनी डाउट्स नेक्स्ट? क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। जो इंट्रोडक्शन मैंने कल वाली वीडियो में डाला है उस वीडियो को दोबारा फिर देख ले, नहीं देखी हो तो अभी तक। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो पहले ब्रैकेट्स को लेंगे, रूट एक्स की 1 से मल्टीप्लाई रूट एक्स और x रूट x dx। वी कैन राइट x रेज टू पावर 1 by 2, x रेज टू पावर व्हाट 2 by 3 dx। 1 into 1 by 3, 1 plus 1 by 3 हो जाएगा 2 by 3। इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3 by 2 by 3 by 2, x की पावर 5 by 2 by 5 by 2 प्लस c। भाई 1 ऐड करना ना, 1 ऐड करना तो ऐसे करना है, फिर ये 2 by 3 ऊपर चला जाएगा, x 3 by 2 minus 2 by 5, x रेज टू पावर 5 by 2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18। कोई क्वेश्चन आपसे ना हो तो फिर पूछ लेना, मैसेज कर देना मेरे पास व्हाट्सएप पर। secant x plus tan x इंटीग्रेशन ऑफ secant into secant x plus tan x बिल्कुल इजी है। ओपन द ब्रैकेट, secant की secant से मल्टीप्लाई secant स्क्वायर x प्लस secant x टेंजेंट x। क्या किया मैंने स्टूडेंट, ध्यान से देखें, secant की मल्टीप्लाई करी है, secant की secant के साथ secant स्क्वायर x, secant की tan x के साथ secant x टेंजेंट x। क्लियर? secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको बताया गया था क्या होता है tan x, और इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था secant x प्लस c। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मूले अपने नोटबुक में लिखें, पेज पे लिखें, सुबह शाम दोनों टाइम को ना रीड करें, कम से कम 2 टाइम्स तो दिन में जरूर रीड करना है, ताकि वो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाए। क्लियर है? तो जब तक आपके फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, secant x tan x का इंटीग्रेशन secant x प्लस c। नाउ 19 क्वेश्चन, secant स्क्वायर x अपॉन cosecant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x अपॉन cosecant स्क्वायर x। secant स्क्वायर को क्या लिखोगे आप 1 by cos स्क्वायर x, cosecant को क्या लिखोगे 1 by sin स्क्वायर x। लिख सकते हैं ना ऐसे, तो sin by cos हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये टेंजेंट स्क्वायर x। क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x। अब गलती मत करना, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, टेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 10th क्लास में पढ़ी थी, तो secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है, इसको यूज करेंगे। tan स्क्वायर थीटा को आपने लिखेंगे secant स्क्वायर x माइनस 1, पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x व्हाट टेंजेंट x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस c। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19।
नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2 - 3 sin x by cos square x dx। तो इसमें क्या किया है, वही सेपरेट करना है। 2 by cos square x अलग से, -3 sin x डिवाइड बाई cos square x अलग से, यानी cos square x को सेपरेट कर दिया। तो यहां पर हम देखेंगे ये cos square ऊपर जाके क्या बन गया, secant square x dx -3 sin by cos तो हो गया टेंजेंट, और एक cos और बच गया, वो हो गया बेटे secant x dx। दोबारा फिर देखें बेटा, ये cos square तो रिवर्स क्या होता है, secant square x, sin by cos tan, एक cos तो और बच गया ना, वो ऊपर जाके क्या बन गया, secant। बस अब हो जाए क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, secant x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्लियर है बेटे सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 एंटी डेरिवेटिव। आपको एंटी डेरिवेटिव का मींस इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है। √x प्लस 1 बाई √x dx। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन करिए इसका, इसको क्या लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 1/2, इसको लिखेंगे x रेज़ टू पावर 1 बाई -1/2, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर 3/2 बाई 3/2, x रेज़ टू पावर 1/2 बाई 1/2 और प्लस c 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2 x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। समझना है, √x है, √x को x रेज़ टू पावर 1/2, 1/√x, तो x रेज़ टू पावर ऊपर जाके -1/2 होगी। अब इनका इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। इट इज द लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है दो बार। डेरिवेटिव दे रखा है d/dx fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x रेज़ टू पावर 4। ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और कंडीशन गिवन आपके पास f(2) इज इक्वल टू 0। आपको f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटे f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेरिवेटिव देखो, मुझे fx नहीं निकालना होगा, तो ये जो डेरिवेटिव है इधर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यानी 4x³ माइनस 3x रेज़ टू पावर 4। मुझे इस पोर्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन करिए स्टूडेंट्स, पहले लिख दूं मैं ऐसे 3x रेज़ टू पावर -4 dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्या आएगा, 4x रेज़ टू पावर 4/4 माइनस 3x रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा भाई, -3 प्लस c। ये आपका fx आ जाएगा। सोल्व करोगे तो उसको, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस और x रेज़ टू पावर -3 है, 1/x रेज़ टू पावर 3 प्लस c। ये आ गया आपके पास fx आ गए, ये fx आ गया बेटा। अब आपके पास f(2) इज इक्वल टू 0 गिवन है, f(2) इज इक्वल टू 0 की नहीं, x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर 3 प्लस c। 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16, 2 रेज़ टू पावर 3 होता है 8, तो ये हो जाएगा भाई 16 8 128 और 129/8 प्लस c। और f(2) किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 0। तो c की वैल्यू क्या आई, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -129/8। ये c की वैल्यू वापस आप फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 बाई 1 रेज़ टू पावर x बाई 1 बाई x रेज़ टू पावर 3 माइनस 129/8। ये आपका आंसर होगा। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। आपके पास डेरिवेटिव गिवन है और आपको fx और f(2) की वैल्यू 0 है, fx की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो fx मींस यहां ये डेरिवेटिव को इधर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 4x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3/x रेज़ टू पावर 4, ऊपर लेके गए -4 हो गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, 4x रेज़ टू पावर 3 का इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर 4/4, x रेज़ टू पावर -4 का इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर -3/3 प्लस c। कैंसिल होकर ये आ गया मेरे पास, fx इज इक्वल टू ये आ गया। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है। गिवन कंडीशन f(2) इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 2 पुट कर देता हूं, मेरे पास f(2) की वैल्यू 0 गिवन है, तो 0 गिवन है, तो मुझे यहां से c की वैल्यू निकाल के और c की वैल्यू वापस यहां पर मैं
पुट कर दिया, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीस कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स कुछ और ये 7.1 एक्सरसाइज आपकी हो गई है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? e रेज टू पावर a log x प्लस e रेज टू पावर x log ऑफ a। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए क्या? e रेज टू पावर log ऑफ e fx इक्वल होता है बेटे किसके? fx के। ये रिजल्ट आपको याद होना जरूरी है। तो मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं क्या? e रेज टू पावर log ऑफ e x रेज टू पावर a। ये जो पावर a बेस a है ना, जो यहाँ पर log से आगे जो है इसको ऊपर ले जाते हैं हम। सिमिलरली यहाँ पर भी लिखेंगे e रेज टू पावर log ऑफ e a रेज टू पावर x, ये वाला चलेगा। अब ये वाला होने के बाद नेक्स्ट लाइन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहां पर बचेगा x रेज टू पावर a और यहां पर बचेगा a रेज टू पावर x dx। बेटे इस स्टेप से ये वाला स्टेप को चुना, पहले इस प्रॉपर्टी का फॉलो करना है। x रेज टू पावर a प्लस a रेज टू पावर x यहां तो हो गया, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो x रेज टू पावर a प्लस 1 बाई a प्लस 1 और a रेज टू पावर x का बताया था a रेज टू पावर x log ऑफ a प्लस c। ध्यान रखना बेटे कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना x रेज टू पावर a, यहाँ पर बेस x है, बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, तो ऐसा इंटीग्रेशन तो x की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई होगा। x रेज टू पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, a रेज टू पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो a रेज टू पावर x log ऑफ a प्लस c। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बताया? a रेज टू पावर x एंड e रेज टू पावर x dx। अब देखो यहां पर भी a की पावर भी x और b e की पावर भी x है, तो पहले हम इसको लिखते हैं a e होल रेज टू पावर x dx। यहीं पर मैं स्टेटमेंट में सब क्या के dx लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। तो ये हो गया a रेज टू पावर x हो गया, तो a रेज टू पावर x का फार्मूला अप्लाई कर दो। a रेज टू पावर x log ऑफ a e प्लस c, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x होल स्क्वायर डिवाइड बाय a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x। खोल लेंगे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x डिवाइड बाय a रेज टू पावर b रेज टू पावर x। अब क्या है, डिनोमिनेटर में a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x से सेपरेट करेंगे हम, a रेज टू पावर 2x अपॉन a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x, b रेज टू पावर 2x अपॉन a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x प्लस 2a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x अपॉन a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x dx। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x बाय a रेज टू पावर x प्लस इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या क्या बचा 2। अब देखेंगे a रेज टू पावर bx और b की पावर bx है, तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाय b होल रेज टू पावर x प्लस b बाय a होल रेज टू पावर x प्लस 2dx। अब वही फार्मूला a रेज टू पावर x वाला अप्लाई करना है, a by b होल रेज टू पावर x डिवाइड बाय log ऑफ a by b प्लस b by a होल रेज टू पावर x डिवाइड बाय log ऑफ b by a और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले आइडेंटिटी ओपन की है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय ax a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x। ये जो क्रम है ये अलग अलग सेपरेट कर दिए मैंने, सभी के नीचे अलग अलग, और इसको सोल्व कर दिया। कभी इतना सोल्व हो गया तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, a by b होल रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन तो मैंने बता रखा है आपको क्या होता है, a रेज टू पावर x अपॉन में log ऑफ a प्लस c, ये वाला फार्मूला होता है, वही मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, a by b होल रेज टू पावर x बाय log ऑफ a by b प्लस b by a होल रेज टू पावर x अपॉन log ऑफ b by a। ये 2 था, 2 का इंटीग्रेशन 2x और प्लस
सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटे, x रेज टू पावर a प्लस a रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x प्लस साइन अल्फा। अब देखो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन करने के लिए, सारी बातें बता दी, दोबारा फिर आ जाएगा ये क्वेश्चन। x रेज टू पावर a का इंटीग्रेशन करेंगे तो a y प्लस a प्लस 1 होगा, और a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x log ऑफ a होगा, और ये मैंने अभी बताया e की पावर भी x है और a की पावर भी x है, तो e a होल रेज टू पावर x बाय log ऑफ e a हो जाएगा। और ये यहाँ पर गलती होती है बहुत सारे बच्चों की, यहाँ गलती होती है बेटा, यार ध्यान से देखो, ये साइन अल्फा है, बहुत सारे बच्चे ना इसका इंटीग्रेशन बताएंगे कोस अल्फा, क्या बताएंगे माइनस कोस अल्फा, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या बता रखा है माइनस कोस एक्स। बट स्टूडेंट माइंड दीस थिंग्स, यहाँ साइन अल्फा है, जब साइन अल्फा है यानी एक्स नहीं है, साइन अल्फा ट्रीट एज ए कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होगा x साइन अल्फा। यही बात, इसी बात के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, बस यही बात समझाने के लिए, क्योंकि ये वाले कंसेप्ट तो पहले भी करा चुका हूं। साइन अल्फा है बेटे, यहाँ थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x साइन अल्फा प्लस c। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आपने खुद करने और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप सभी के आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे, इनके आंसर्स, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आज आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।